हेलो दोस्तों, कल हमने आपको अगस्त 2019 का मासिक टेस्ट पेपर दिया था हल करने के लिए। आज मैं उसके उत्तर हल सहित आपको बता रहा हूँ। तो सबसे पहला प्रश्न है क्या है, सरल कोण का मान होता है। हमें पता है सरल कोण क्या होता है। सरल कोण एक सीधी रेखा में बना हुआ कोण सरल कोण होता है। ये है सरल कोण 180 डिग्री का होता है। इसे हम बोलते हैं रिज कोण या सरल कोण। तो सरल कोण का मान 180 अंश होता है। तो सही उत्तर क्या है इसका? ऑप्शन नंबर 180 डिग्री। दूसरा प्रश्न है, बहुभुज के सभी बाह्य कोणों का योग होता है। हम जानते हैं बहुभुज के सभी बाह्य कोणों का योग 360 डिग्री होता है। इसलिए उसका उत्तर ऑप्शन नंबर 2 360 होगा। कैसे? हमको पता है, जैसे मान लीजिए त्रिभुज है, ये त्रिभुज है, ये इसके बाह्य कोण है, ये इसका बाह्य कोण तीनों है, ये वाला है। तो हमें पता है कैसे, ये होता है 180 और ये मान लीजिए समबाहु त्रिभुज है, तो ये 60 होगा अंदर का, तो ये 120 होगा, तो ये भी 120 होगा और ये भी 120 होगा, यानी तीनों का योग 360 हुआ। तो इसके लिए सूत्र क्या है? 360/n। जितनी भी भुजाएं होंगी उससे हम इसको भाग दे देंगे, तो कितना आ जाएगा? 360/3 बराबर 120। ऐसे ही चतुर्भुज है तो 360/4 यानी 90 अंश के चारों बाह्य कोण होंगे। पंचभुज है तो 5 का भाग हो जाएगा और जो पांचों बाह्य कोण होंगे उनका योग 360 ही होगा। किसी भी स्थिति में 360 ही होगा। तो इसलिए बहुभुज के सभी बाह्य कोणों का योग 360 अंश होता है। अगला है, n भुजाओं वाले बहुभुज के लिए n भुजाओं वाले समबाहुभुज के प्रत्येक अंतःकोण का मान होता है। इसके लिए सूत्र क्या होगा? ऑप्शन नंबर 1 n-2 गुणे 180 डिग्री बटे n। ऑप्शन नंबर 1, जैसे त्रिभुज है, त्रिभुज में 3 भुजाएं हुई तो 3 ऋण n की जगह 3 रख देंगे, 3 ऋण 2 गुणे 180/3। ये हो जाए कितना? 180/3, 3 छंग 18, 60 डिग्री आ गया। हमें पता है समबाहु त्रिभुज के प्रत्येक अंतःकोण का मान 60 डिग्री होता है। इस सूत्र से निकाल लेंगे। अगला प्रश्न है, कौन से दो कोण पूरक होते हैं? तो पूरक कोण की परिभाषा है, वे दो कोण पूरक होंगे जिनका योगफल 90 डिग्री होता है। तो इस क्रम में जैसे ये एक कोण है, कोण नंबर 2 है, तो इन दोनों का 1-2 का योग होना चाहिए कितना? 90 डिग्री। तो इस क्रम में हमारे पास चारों ऑप्शन में कौन सा उत्तर है? 30 और 60। उत्तर नंबर ऑप्शन नंबर 1 30 और 60। दूसरा है, कौन से दो कोण संपूरक होते हैं? इसी तरह पूरक कोण की तरह संपूरक कोणों का योग होता है 180। तो संपूरक कोण का मान होगा 180 अंश। तो हमारे चारों ऑप्शन में दोनों कोण जो दिए हैं उनमें ऑप्शन नंबर 2 41 और 139, इन दोनों का योगफल होगा 180 अंश। तो सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 2। वह कोण जो 0 अंश और 90 अंश के बीच होता है, तो कौन सा होगा उत्तर? जो 0 से 90 अंश के बीच होता है उसे हम क्या बोलते हैं? न्यून कोण। तो उत्तर नंबर ऑप्शन नंबर 4।
अगला प्रश्न, निम्नलिखित वृत्त की त्रिज्या और व्यास का मान क्या होगा। तो हमें पता है क्या कि व्यास बराबर होता है 2 गुणे त्रिज्या, 2 गुणे त्रिज्या। तो हम देखेंगे चारों में से सही रिलेशन त्रिज्या और व्यास में किसका है। तो इस क्रम में ऑप्शन नंबर 3 19 फीट और 38 फीट ये उसका उत्तर होगा। अगला चलते हैं, छायांकित भाग का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। इसके लिए सबसे पहले हमें वृत्त के त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल का सूत्र याद होना चाहिए, तभी हम इसका उत्तर निकाल पाएंगे। तो वृत्त के त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल का सूत्र क्या होता है, पाई आर स्क्वायर थीटा बटे 360 डिग्री। अब इसमें हम मान रख देंगे तो हमारा उत्तर आ जाएगा। तो पाई गुणे आर 12 गुणे 12 आर स्क्वायर था, थीटा है 60 डिग्री बटे 360। तो ये शून्य 6 6 36 6 दूनी 12, कितना आ गया 12 दूनी 24 पाई। तो सही उत्तर क्या होगा 24 पाई, ऑप्शन नंबर 1 24 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर। अगला प्रश्न, वृत्तखंड का क्षेत्रफल होता है। इसके लिए भी ऊपर का ही सूत्र का उपयोग करेंगे हम। इसमें क्या दिया है, जो इसकी त्रिज्या दी हुई है 6 सेंटीमीटर, इसकी त्रिज्या दी हुई है 6 सेंटीमीटर, ये इसकी त्रिज्या 6 सेंटीमीटर दी हुई है और कोण कितना दिया हो 90 डिग्री। उसी सूत्र हम पहले क्या करेंगे, हमें जो पीला वाला भाग है इसका हमें निकालना है क्षेत्रफल। तो क्या करेंगे हम, वही पाई आर स्क्वायर थीटा बटे 360, इससे क्या निकाल लेंगे हम, इस पूरे भाग का निकाल लेंगे जितना है, और उसमें से हम जो समकोण त्रिभुज है इस वाले भाग को हम घटा देंगे उसके क्षेत्रफल को, तो हमें निकल जाएगा पीले वाले भाग का क्षेत्रफल। तो क्या करेंगे हम, तो अब क्या करें हम, इस पूरे त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल पहले निकालते हैं। तो कितना हो जाएगा, पाई गुणे आर स्क्वायर मतलब 6 गुणे 6 गुणे थीटा, थीटा कितना है 90 डिग्री बटे 360। तो 0 0 9 चौको 36, 2 दूनी 4, 2 तिहाई 6, 2 कन्नम 2, 2 दूनी 2 तिहाई 6, कितना है 9 पाई। तो पूरे त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल है इसका ये हुआ 9 पाई। अब हमें क्या करना है, जो समकोण त्रिभुज है इस समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल निकाल लेंगे और उसको इसमें से घटा देंगे तो पीले वाले भाग का क्षेत्रफल निकल आएगा। तो समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल हमें पता है, त्रिभुज का क्षेत्रफल 1/2 आधार गुणे ऊंचाई। यहाँ आधार और ऊंचाई दोनों वृत्त की त्रिज्याएँ हैं, इसका मतलब दोनों 6 सेंटीमीटर और 6 सेंटीमीटर होगा। तो 1/2 6 गुणे 6, तो 2 तिहाई 6, 6 त्रिक 18, तो कितना हो जाएगा 9 पाई माइनस 18, इसका उत्तर होगा। इसका मतलब सही उत्तर क्या होगा इसका, ऑप्शन नंबर 2 ये होगा। अगला है, वृत्त के त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल यदि त्रिज्या आर हो और कोण थीटा डिग्री हो। तो हमें पता है, अभी हमने आपको सूत्र खुद ही बताया है, क्या होता है पाई आर स्क्वायर थीटा बटे 360। तो उसका सही उत्तर क्या होगा, ऑप्शन नंबर 1
पाई r स्क्वायर थीटा बटे 360। इस तरह आपके कल जो हमने आपको दिया था मासिक टेस्ट 2019 का हल, आज हमने उसके उत्तर बता दिया आपको। अब आप सभी से अपेक्षा है कि आप जब भी मैं टेस्ट पेपर देता हूं उसके उत्तर आप जितना जल्दी हो उतना जल्दी हमें भेजा करें। हमारे पर्सनल व्हाट्सएप ग्रुप में मत भेजिएगा, क्योंकि एक ग्रुप में भेजने पर उत्तर क्या होगा, सब आप ग्रुप में भेजेंगे तो सभी को उत्तर पता चल जाएगा। इसलिए हमारे खुद का जो व्हाट्सएप नंबर उसमें सबके अलग अलग उत्तर आप दीजिए, ताकि सबका मूल्यांकन अलग अलग कर सके। इसलिए आज जब मैं दूसरा पेपर दूंगा तो आप उसके उत्तर हमें जितना जल्दी उतना जल्दी भेजिए, ताकि मूल्यांकन हम कर सकें। धन्यवाद।